हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम मिसलेनियस कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उसके अंडर हमने पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। आज हम पढ़ेंगे एमेटिक्स। ठीक है, एमेटिक्स क्या होते हैं और उसमें जो दो ड्रग्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सोडियम कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सबसे पहले तो हम इमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इमेटिक्स क्या होता है। इमेटिक्स बना है, एक वर्ड है इमेसिस। अब देखिए इमेसिस वर्ड से ये बना है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब वमन। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, अब ये तो सुना ही नहीं होगा आपने तो क्या सुना होगा, उल्टी। अब देखिए, लेकिन शुद्ध हिंदी क्या है, वमन। ठीक है, ऐसे एजेंट, अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलूंगा। ऐसे एजेंट जो वॉमिटिंग कराने के लिए यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं इमेटिक्स। ठीक है, ऐसे एजेंट जो वॉमिटिंग कराने के लिए हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं इमेटिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको वॉमिटिंग कराने की ज़रूरत क्यों है। क्या हम बेवकूफ़ हैं कि हम खामखा, आदमी अच्छा खासा बैठा है और उसको हम ऐसा एजेंट दे दें कि उसको एकदम से क्या हो जाए, उल्टी हो जाए। नहीं। ठीक है, कुछ केसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कुछ ऐसा सब्सटेंस ले लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइजन ले लिया है ओरल रूट से। ठीक है, मुंह से जो है, ओरल रूट से जो है उसने पॉइजन ले लिया है और उसके स्टमक में जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको जो है राहत दिलाने के लिए हमारा फर्स्ट एड क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको वॉमिटिंग करवाएंगे। ठीक है, घरेलू उपचार की अगर हम बात करें तो सॉल्ट वाटर हम देंगे, उसे सॉल्टी वाटर देंगे। 1 गिलास पानी में 2-3-4 चम्मच नमक डाल के उसको बढ़िया से घोल के उसको पिला देंगे और एकदम से उसे वॉमिटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका वॉमिटिंग क्रिएट करेगा। पॉइजन के केस में इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, एंटीडॉट पॉइजन, एंटीडॉट में हम पॉइजन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम वॉमिटिंग की बात करें तो वॉमिटिंग क्या है स्पेसिफिकली, अगर वॉमिटिंग की डेफिनेशन बोलो तो वॉमिटिंग, अब उल्टी आना तो आप लिख नहीं सकते हो पेपर में, अगर आ गया फॉर एग्जाम्पल तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एक फोर्सफुल एक्सपल्शन। ठीक है, किसके थ्रू, अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है, यह है आपका स्टमक। ठीक है, अगर इसमें, अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलूंगा, अगर इसमें कोई भी चीज, जैसे कुछ भी खाना वगैरह, कुछ भी है, फूड वगैरह कुछ भी है इसके अंदर, वो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। आप देखिए मैंने क्या बोला, ऊपर की ओर मूव कर रहा है और जो है ओरल रूट से जो है, यह है आपका ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल रूट से जो है वो बाहर निकल रहा है, ये इसमें जो भी भरा हुआ है। ठीक है, ये ओरल रूट से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके बाहर निकल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे वॉमिटिंग। ठीक है, और अगर, अब देखिए मैं क्या, अब ध्यान से समझिएगा कि अगर वो डाउनवर्ड तरीके से बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे लूज मोशन, उसे हम बोलेंगे डायरिया, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैथार्टिक्स मैंने आपको बताए थे ना। ठीक है, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए हेल्प करते हैं। अगर आपने मेरा कैथार्टिक वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप जो है देख सकते हैं वो वीडियो को। ठीक है, तो ये जो कैथार्टिक है हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि लूज मोशन से हम राहत मिले हमको। वो कैसे मिलेगी, जो भी ये इसके अंदर जितना भी सब्सटेंस है ये जो है आपके एनएस के थ्रू जो है गुदा, अब देखिए मैंने हिंदी में बोल दिया, गुदा मार्ग से जो है बाहर निकल जाए। अगर ये आपके मुंह से बाहर निकल रहा है, ओरल रूट से बाहर निकल रहा है, तो इसे बोलते हैं वॉमिटिंग। ठीक है, तो इमेटिक्स क्या है, इमेटिक्स वो एजेंट है जिसे जो है वॉमिटिंग कराने के लिए स्पेसिफिकली हम उसे यूज करते हैं। तो ये है आपका बताइए इमेटिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की।
अब ध्यान से समझिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, देखिए इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेसिकली ये क्या करता है, आपके ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन में यहाँ पर एक स्पेसिफिक, यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, यहाँ पर एक स्पेसिफिक वो होता है जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, इसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। और इसी में जो है होते हैं आपके कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये एक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, ट्रिगर जोन, CTZ इसे बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब इस जोन में जो है कीमो रिसेप्टर, इसको वॉमिटिंग सेंटर भी बोलते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपको वॉमिटिंग इंड्यूस कराने के लिए। ठीक है, मतलब हमारा पूरा ब्रेन का खेल है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ब्रेन से ही हमारा सब कुछ जो है निर्धारित होता है। अब इसमें क्या है, वॉमिटिंग सेंटर मतलब हम क्या कर रहे हैं, वॉमिटिंग के थ्रू, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ ऐसा एजेंट लिया, जैसे हमने कुछ खाया तो हमारा जो GIT है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, इरिटेशन हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो अपने सिग्नल देगा किसको, ब्रेन को, और ब्रेन क्या करेगा, वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा, जिससे जो है एकदम से हमें वॉमिटिंग आ जाएगी। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो नोट्स है वो तो आपको नीचे मिल जाएंगे, मेन यहाँ पर है समझने का, कि आप लोग जो है इसको समझ जाएं। और इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि, अब ध्यान से समझना, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो CNS रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं, जिसे बोलें डिप्रेशन बोलें, इपिलेप्सी बोलें, अनकॉन्शियसनेस बोलें, सेमी कॉन्शियसनेस बोलें, कुछ भी बोलें, ठीक है, तो CNS से रिलेटेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं ये, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया। ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी परेशानी होगी, उसमें हम जो है क्या करेंगे, इमेटिक्स को नहीं देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इमेटिक्स को हम नहीं देंगे, मिर्गी के दौरे जिसे पढ़ते हैं उसे इमेटिक्स नहीं देंगे। ठीक है, CNS डिप्रेशन की जिसे प्रॉब्लम है उसे हम जो है इमेटिक्स नहीं देंगे। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके अलावा और इसमें क्या बचा, हाँ एक चीज इसमें और बची है कि जो इमेटिक्स हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, इमेटिक्स को जो है हम आपके कफ सिरप में भी दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, ये फेफड़े हैं, अब यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये लंग्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल कफ जमा हो गया, एकदम पकड़ के बैठ गया कफ। हम कितना भी खांसी कर रहे हैं, वो खांसी भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन उससे क्या है, पर्टिकुलरली जो है आपके ये कफ जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी कफ सिरप में भी जो है, कफ सिरप में हम थोड़े अमाउंट में इमेटिक्स डाल देते हैं, जिससे वो है, जिससे क्या हो, ये धीरे धीरे कफ भी जो है वो फोर्सफुली बाहर निकल जाए। ठीक है, अब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा, साइड इफेक्ट क्या है इसका, बताइए, दिमाग लगाइए, पॉज कीजिए वीडियो को और दिमाग लगाइए। साइड इफेक्ट क्या है इसका, देखिए साइड इफेक्ट क्या है, मेन साइड इफेक्ट क्या है, वॉमिटिंग हो गई, होते रही, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन। क्या प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसलिए बोला जाता है अगर आप किसी को इमेटिक्स दे रहे हो या किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है तो उसको डिहाइड्रेटेड रखो। अब देखिए कितनी बेहतरीन बात बोली है, इसको क्या रखो, डिहाइड्रेटेड रखो, कि उसमें जो है, क्योंकि वाटर तो निकल गया है, वॉमिटिंग में क्या निकलेगा, वाटर ही सबसे ज़्यादा निकलता है, उल्टी में क्या ज़्यादा निकलता है, वॉमिटिंग ये वाटर ज़्यादा निकलता है। ठीक है, मतलब हमने टोटली, कभी कभी क्या होता है, वॉमिटिंग जो है सोच के भी होती है, सबकॉन्शियसली भी होती है, कॉन्शियसली भी होती है। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, और वॉमिटिंग हो जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे तैसे अपने इस, ये जो पर्टिकुलर मेडुला ऑब्लंगेटा में जो ये आपका CTZ है, कीमो रिसेप्टर
ट्रिगर जोन जो है उसको एक्टिवेट होने से बचाना है। आप गाने सुनिए, आप कोई स्टोरी सुनिए, आप किसी से गप्पे मारिए, अपना ध्यान कहीं और डालिए, सो जाइए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, लेकिन आपका अगर वहाँ पर नहीं है, वो ट्रिगर नहीं हो पा रहा है, तो उसमें उसके तो जो है आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। लेकिन कभी कभी तो हमको जानबूझ के जो है वॉमिटिंग करवानी पड़ती है। तो ये खेल है आपका इमेटिक्स का। तो ये है आपका इमेटिक्स, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे 2 ड्रग्स। पहली ड्रग है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, वो होता है कॉपर CuSO4.5H2। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CuSO4, ये U है, कॉपर है ना, CuSO4.5H2, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाते हैं हम इसको, ठीक है। हम क्या करते हैं, कॉपर की रिएक्शन जो है सल्फर के साथ करते हैं, हीट करते हैं बेसिकली उसे, ठीक है, और हमको मिल जाता है क्यूप्रिक आयोडाइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये CuO है, ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। हमको क्या मिल जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिल जाता है, प्लस कॉपर सल्फेट। सिंपल है। तो क्या ये हो जाएगा आपका, तो हमने क्या करा, हमने कॉपर की रिएक्शन, ये Cu क्या है, ये है कॉपर, इसकी रिएक्शन हमने सल्फर के साथ करी, हीट किया उसको, हीट किया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, तो हमें क्या मिल गया, कॉपर सल्फेट तो मिल चुका है हमको जो हमें चाहिए था, और साथ में ये है क्यूप्रिक, अब देखिए ऑक्साइड, अब हमको मिल गया। लेकिन मैंने बताया ना हम इंडियन से टूथपेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, मैंने बताया था ना आपको, बेलन से यूज़ करते हैं। तो ये जो CuO है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसमें अभी थोड़ा सा क्यूप्रिक बचा हुआ है। तो फर्दर इस क्यूप्रिक की रिएक्शन 2 स्टेप है। ये पहला स्टेप है जो ग्रीन येलो क्या बोलते हैं इसको, ब्लू वाला है। अब इससे जो ये ग्रीन वाला है दूसरा स्टेप हो रहा है। इसकी रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, 2H2SO4। तो तब जाके हमें CuSO4 मिलता है, प्लस 2 मोल वाटर के निकलते हैं। अब देखिए बैलेंस है रिएक्शन बैलेंस है। अब जो है इससे हमें फर्दर कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें Cu तो है ही नहीं। तो हमने पूरा इसमें से पूरा Cu निचोड़ दिया, ये और ये, ठीक है। तो ये है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, लिख देता हूँ, 249.7 ग्राम समथिंग होता है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ, कभी कभी गलत भी हो जाता है। मॉलिक्यूलर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, कॉपर को हीट करते हैं सल्फर के साथ, तो हमें कॉपर सल्फेट और क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है। इस क्यूप्रिक ऑक्साइड को फर्दर जो हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसकी इस H2SO4 के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमें फर्दर जो है कॉपर सल्फेट और वाटर मिलता है। ये कॉपर सल्फेट आपका मिल गया है, ठीक है। यह है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, मोर सॉल्युबल है वाटर में, लेस सॉल्युबल है अल्कोहल में। क्यों, क्योंकि आपका 5H2O है। 5H2O मतलब वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वाटर में डिजोल्व होगा, तभी तो प्रेजेंट है वाटर, ठीक है। तो अल्कोहल में जो है सॉल्युबल कम है, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है। एल्कलाइन टेस्ट, ये एसिडिक टेस्ट का ये रहता है, ठीक है। तो अब बात हम करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके किसके, बता दिया मैंने अभी कॉपर सल्फेट। हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉपर सल्फेट। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। इजी है। इसकी रिएक्शन जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, CuSO4.3H2O प्लस 2H2O, ठीक है। फिर फर्दर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे, टेम्परेचर में हीट करेंगे इसको, तो CuSO4.2H2O प्लस H2O, ठीक है। फिर फर्दर इसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे, तो क्या हो जाएगा,
SO4 खत्म, क्या हो जाएगा CuSO4, तो आपका प्योर कॉपर सल्फेट आ जाएगा। ये है इसकी एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसी CuSO4 को हम फर्दर फिर हीट करेंगे हाई अमाउंट में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। तो एक बार रिवाइज कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं किसकी, CuSO4 की, कॉपर सल्फाइड की। कैसे हम करेंगे, पहले 100 डिग्री में करेंगे, फिर 140 में, फिर 200 में, तो हमको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री में क्या होगा, 3 मोल रह जाएंगे, 2 मोल निकल जाएंगे, फिर 1 मोल निकलेगा, फिर कोई मोल नहीं निकलेगा। ठीक है, और फर्दर इसको फिर हम हीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये H2 नहीं, ये O2 है, ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका, ये है आपकी रिएक्शन। अब ठीक है, ये है आपकी रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इसके एसे की। अब हम बात करते हैं इसका जो टिपिकली जो एसे है, ठीक है, हम एसे की बात कर रहे हैं, ऐसे की बात कर रहे हैं ये अच्छा चलो ठीक है, पहले मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या टाइट्रेशन, रिएक्शन ही लिख दो, उस पर बेस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे ये बेस है। ठीक है, उसके बाद अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ इसकी। ठीक है, अब मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन लिख रहा हूँ। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है आपको, क्या मिल सकता है इससे, CuI2 प्लस K2SO4। ठीक है, इसका हमें कुछ नहीं करना है। ये क्या है, आपने देखा होगा जो कॉपर है, कॉपर का भी बहुत बड़ा सीन है, बहुत पास्ट बड़ा गंदा है इसका। ठीक है, कॉपर क्या है, दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्यूप्रिक और क्यूप्रस। जो क्यूप्रिक होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये तो ये कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है। अब फिर ये फर्दर जब स्टेबल हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2I2। अब देखिए कितना प्यारा है, देखिए Cu2I2। और आयोडीन गैस लिबरेट हो जाएगी। फर्दर फिर इस आयोडीन गैस को हम 0.1 नॉर्मल Na2S4O3 इसके साथ S2 Na2 सोडियम थायोसाइनाइड। ठीक है, तो सोडियम थायोसाइनेट सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के साथ हम रिएक्शन करेंगे। 0.1 नॉर्मल HCl के साथ सोडियम थायो टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, तो हमको जो है हमारी रिएक्शन हो जाएगी। देखो अब मैं ध्यान से मैं इसको बता रहा हूँ आपको पूरा। हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे बेस्ड है किसका, एसे किसका, एमेटिक्स का, सॉरी कॉपर सल्फेट का। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर रहे हैं। हमें कॉपर आयोडाइड और पोटेशियम सल्फेट मिल रहा है। ये जो कॉपर आयोडाइड है ये अनस्टेबल है, फिर हम जब ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, ये इसकी स्टेबल फॉर्म है, इसका नाम है क्यूप्रिक आयोडाइड और इसका नाम है क्यूप्रस आयोडाइड। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। और आयोडीन गैस लिबरेट हो रही है। जो आयोडीन गैस लिबरेट हो रही है उसकी रिएक्शन हम फर्दर किससे करेंगे, 0.1 नॉर्मल टाइट्रेशन करेंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो ये है इसकी ऐसे मेथड। अगर हम यूजेज की बात करें तो यूजेज में भी एमेटिक्स होता है, एज एन एक्सटिंजेंट भी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली ड्रग के बारे में, जिसका नाम है, अब ध्यान से समझिएगा, जिसका नाम है सोडियम, इजी है, पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CCHHOH। ठीक है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम Na, पोटेशियम K,
5H2O, सॉरी 4H2O, ठीक है। या कितने कार्बन हैं, 4, कितने हाइड्रोजन हैं, 4 ही है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन, Na, O कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 4H2, ये इसका वो फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जहाँ तक सवाल है, इसका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रेट मतलब टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, OH लगा देना है, फिर COOH लगा देना है, फिर फर्दर OH लगा देना है, और फिर COOH लगा देना है। यह है टार्ट्रिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो हमें क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, CCH OH OH COO, तो ये जो Na है ये यहाँ चले जाएगा, ये जो K है ये ऊपर चला जाएगा, तो KNA डॉट H2O। H2O क्यों होगा, डॉट कितना होगा, ये हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन निकला, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे, ठीक है। और यहाँ से एक Cl आया, यहाँ से एक Cl आया, Cl + Cl 2Cl, 2 हाइड्रोजन 2 Cl मतलब 2HCl, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो HCl आपको मिल गया है, ठीक है। तो ये फर्दर जो है मैं क्या किया, मैंने मिटा क्यों दिया इसको, हम इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, NaCl से + KCl से, ठीक है। ये हमें मिल जा रहा है, ठीक है। ये है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वही है इसमें सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, नॉर्मल जो सबके होते हैं वही हम फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। पाउडर फॉर्म में होता है ये वो सो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो CuSO4 है इसको हम हीट करते हैं अगर 74 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमारे पास क्या मिलता है, K2SO4 + Na2SO4 + 6O2 + 4H2O, 6, ठीक है। तो ये है 6 नहीं 5 होगा, 5 दूनी 10 है ना, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हमने क्या पढ़ा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें हमने क्या पढ़ा, जो कॉपर सल्फेट है उसको हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, ठीक है, तो हमको रेजिड्यू मिलेगा। अब देखिए क्या मैंने बात कर दी यहाँ पर, कितनी बेहतरीन बात कर दी, रेजिड्यू किसका मिलेगा, पोटेशियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का। बताइए इनको रेजिड्यू भी कितने अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट का रेजिड्यू मिलेगा, और वाटर और अलग हो जाएगा ये, ठीक है, वाटर और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, 6CO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। और बाकी है इसके यूजेस आपको पता ही है, हम क्यों एस्ट्रिंजेंट एज एन एस्ट्रिंजेंट हम यूज़ करते हैं, इमेटिक्स के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ठीक है। एक बार मैं क्विक रिवाइज करूंगा सिर्फ इमेटिक्स को, ठीक है, क्योंकि बाकी टॉपिक क्या है, बाकी टॉपिक तो रटने वाले हैं, मेन समझने वाला क्या है, इमेटिक्स, ठीक है। मोटा मोटा बता रहा हूँ, कुछ लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है। इमेटिक्स क्या होते हैं, इमेटिक्स वो एजेंट होते हैं जो वॉमिटिंग, अब देखिए मैं ध्यान से, अब समझिएगा मैं क्या बोलूँगा, अब ध्यान से समझिएगा, वॉमिटिंग इंड्यूस कराने के लिए जो एजेंट हम यूज़ करते हैं उसे इमेटिक्स कहते हैं। वॉमिटिंग क्या होती है, एक फोर्सफुली एक्सपल्शन होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसमें जो हमारा फूड है या हमारा जो भी मटेरियल जो स्टमक में है वो क्या कहता है, ओरल रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे ब्रेन में जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा होता है उसमें जो है CTZ होते हैं, क्या वो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन को, और जो है जिससे क्या होता है, वॉमिटिंग आनी हमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करें, और एक चीज़ और है कि ये जो कभी कभी हम कफ सिरप में भी दे देते हैं बलगम को एक जल्दी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो किसी भी टाइप की CNS से रिलेटेड जिन लोगों को भी जो भी दिक्कत होगी उनको हम ये नहीं देंगे। और साइड इफेक्ट की बात करें तो ये हम क्या है, कैसे यूज़ होता है, यूज्ड एज एन सॉरी साइड इफेक्ट मतलब किसके लिए हम नहीं देंगे इसको,
अगर किसी को प्रॉब्लम है सीएनएस से रिलेटेड, अब देखिए मैंने क्या बोला, सीएनएस से रिलेटेड, वो पागल हो, एपिलेप्सी का पेशेंट हो, कुछ भी हो, उसको हम जो है ये इमेटिक्स प्रेफर नहीं करते हैं, ना ही देते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने 2 ड्रग पढ़ी, कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे आप डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।